अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज कुछ ऐसी किचन टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसको मैंने अपना कर अपनी किचन लाइफ को बहुत ही पुरसुकून बना रखा है। और मैं चाहती हूँ जो मेरी बहनें सारा सारा दिन किचन में काम कर कर के थक जाती हैं ना, उनके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर की जाएं जिनको अपनाने के बाद उनकी ज़िंदगी भी बहुत पुरसुकून गुजरे। वो कौन-सी बातें हैं कि जिन्हें अपनाने के बाद हमारा सारा दिन का काम घंटों में होगा। टिप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट किचन काउंटर पर ही फल और सब्जियों को कट कर रहे होते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो नाइफ़ होती है इसकी शार्पनेस ख़राब हो जाती है। दूसरा, काउंटर के पर भी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। जब भी आप सब्जियां या फल को कट करें तो आप कोशिश किया करें कि आप चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। चॉपिंग बोर्ड से पर फल और सब्जियां कट करने से एक तो आपकी नाइफ़ ख़राब नहीं होगी, दूसरा आपका काउंटर जो है उस पर भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। टिप नंबर 2, अक्सर क्या होता है कि जब संडे होता है तो मैं ऐसे करती हूँ, जितने भी हमारे मसाले वाले या स्पाइसेस वाले जार होते हैं उनको एक दफ़ा मैं रीफ़िल करती हूँ। रीफ़िल ऐसे करती हूँ कि एक दफ़ा मैं इनको देखती हूँ, इसमें तो मैंने सारे कहवे वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करके रखे हुए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने इसमें जो है स्पाइसेस, नमक, मिर्चें, हल्दी वगैरह इन बॉक्स में डाल के रखी होती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि इनमें ना जब हम जल्दी में निकाले होते हैं तो हमारे बॉक्स के अंदर गिरते रहते हैं और फिर बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अभी ये बॉक्स इतना गंदा नहीं था क्योंकि इसमें अगर नमक मिर्च वाला होता तो फिर ये काफ़ी गंदा हो जाता है। मैंने इसमें दूसरे मसाले रखे हैं तो इसलिए लिहाजा ये इतना गंदा नहीं था। तो इस तरीके से आप जब भी हफ्ते में एक दफ़ा आप इसको निकालें और इसमें ना नीचे टॉप पे आप ऐसा करें कि एक टिश्यू पेपर लगा लें और उसके बाद बॉक्स को ना साफ़ करके आप इसके अंदर रीफ़िल करते जाएँ। इससे ये होगा कि जो जो भी आपके स्पाइसेस वगैरह या मसाले वगैरह जितनी भी इंग्रेडिएंट्स कम हैं वो साथ साथ आप इसमें रीफ़िल करते जाएँ। इससे ये होगा कि आपका एक तो टाइम बचेगा, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो टाइम पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर अपनी हर चीज़ को हफ्ते में एक दफ़ा चेक कर लेंगे तो इससे आपका काफ़ी टाइम जो है वो बच जाएगा। और साथ ही साथ जब आपको ज़रूरत होगी तो एट अ टाइम आपको उस टाइम किसी भी चीज़ को रीफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक टिश्यू पेपर मैंने ऊपर लगा लिया था, इससे बिल्कुल भी बॉक्स हमारा जो है बिल्कुल चाहे वो उल्टा सीधा भी होगा ना तो इसमें से मसाले या स्पाइसेस जो हैं वो बाहर नहीं गिरेंगे। इस तरीके से मैं इसको करके रख लेती हूँ। इस तरीके से करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है और फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे इधर-उधर ढूँढने नहीं पड़ते। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो अक्सर हमारे मतलब कि घरों में बीफ, मटन या कि चिकन आता रहता है और फिर हम लोग उसको डायरेक्ट ही उठाकर कुछ लोग फ्रीज़र में रख देते हैं। मगर जब भी आपके घर में बीफ, मटन या चिकन वगैरह आए तो आप सबसे पहले क्या करें, इसको अच्छे से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद धोकर फिर आप इनको पैकेट बनाकर, ये छोटे-छोटे पैकेट बनाकर फैमिली अकॉर्डिंग आप इनको रख सकते हैं। उससे ये होगा कि जब आपको जितने की ज़रूरत होगी एक तो आप उसी टाइम निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे और बार-बार आपको मतलब उसको खोलने और निकालने की झंझट ख़त्म हो जाएगा। एक ही दफ़ा आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उसी हिसाब से छोटे-छोटे पैकेट बना लें। मेरे बच्चे जो हैं वो बीफ को खाना इतना पसंद नहीं करते, तो मैंने इसको मज़ीद छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था, जैसे कि कीमा टाइप कर लिया था। फिर मैं इन्हें दाल या के सब्ज़ी में डाल लूँगी, इससे आसानी से बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं, बीफ, मटन नहीं खाते, तो आप भी इनको बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में कट करके पैकेट बना के रख लें। तो जब भी आप सब्ज़ियाँ या दालें वग़ैरह बनाएँ तो उसमें आप इसको डाल लें, तो इससे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो ऐसा करने से ये होता है कि एक तो हमने बीफ, मटन को अच्छे से धोकर हुश करके पैकेट बनाए होते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है हम निकालते हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं। तो इससे भी आपका काफ़ी टाइम जो है वो बच जाता है। तो मैं इसी तरीके से करके इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, जब ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ। आई होप कि आपको मेरे ये आइडिया पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट
मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बर्तन को लेकर है। अक्सर हमारे सिंक में ना ढेरों ढेर बर्तन होते रहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि एक ही दफ़ा धो लेंगे, मगर आप कभी भी ऐसा ना किया करें। जब भी आपको लगे कि आपके सिंक में बर्तन जमा हुए हैं, साथ आप टाइम टू टाइम इनको वॉश करते जाएँ। इससे ये होगा कि जैसे ही आपका सिंक जो है उसमें बर्तन जमा नहीं होंगे, तो आपका एक तो किचन गंदा नहीं लगेगा, दूसरा ये है कि आपके किचन में ज़्यादा गंद भी नहीं डलेगा। जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने एक पिल्लू कवर रफ़ पिल्लू कवर के अंदर मैंने जो चावलों वाली बोरी होती है उसको ऐड करके रखा हुआ था और फिर इस तरीके से जब भी मैं साबुन को यूज़ करती हूँ तो उसमें हल्का सा मैं पानी ऐड कर लेती हूँ और उससे ये होता है कि पानी के साथ हमारे बर्तन जो हैं वो बहुत अच्छे से धुल जाते हैं और हमारा साबुन जो है वो भी इतना ज़ाया नहीं होता। जब भी मैं बर्तन धोती हूँ दूसरा काम मैं ये करती हूँ कि कोई भी हमारे घर में जैसे कि पुराने टॉवल वगैरह होते हैं हम उन्हें फेंक देते हैं। आप हरगिज़ उन्हें मत फेंकें। जब भी हम कपड़े सिंक के पास धो रहे होते हैं तो हमारे अक्सर जो दामन होता है ना शर्ट का वो गीला हो जाता है। इस तरीके से आप फ्रंट पर आप टॉवल लगा लें तो उससे ये होगा कि आपके कपड़े आपकी शर्ट बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। इस तरह की छोटी-छोटी हैबिट को अगर आप किचन में अपना लेंगे तो उससे ये होगा कि अगर आप डायरेक्ट बर्तन को रख रहे होंगे ना टोकरी वगैरह में बास्केट में, तो ये होता है कि पानी जो है वो किचन फ्लोर पे जाता है और फिर किचन फ्लोर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इस तरह के पीलू कवर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये होता है कि बिल्कुल भी हमारा जो किचन फ्लोर है वो गंदा नहीं होता और जब आपके बर्तन धुल जाएँ तो आप इसको उठाकर कहीं धूप में फैला दें, तो इससे ये होगा कि बिल्कुल भी आपका किचन गंदा नहीं होगा। इस तरह की छोटी-छोटी हैबिट अगर आप लोग अपना लोगे ना तो यकीन मानिए कि आपकी किचन लाइफ इतनी पुरसुकून गुज़रेगी ना कि आपको खुद फ़ील होगा कि हमारा जो सारा-सारा दिन हम काम करते रहते हैं ना किचन में, वो चंद घंटों में हमारा फिनिश अप हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर तो आपकी हेल्पर हैं तो फिर तो आप सिंक में ढेर सारे बर्तन जमा कर लें। अगर आप अकेले हैं तो आप फिर खुद से साथ-साथ अपने किचन में बर्तन जो सिंक में होते हैं उनको वॉश करते जाएँ। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, दूसरा आप फिर दूसरी फैमिली मेंबर्स को भी टाइम दे सकते हैं। इस तरह की छोटी-छोटी हैबिट को आप लाज़मी अपनाया करें। ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ही पुरसुकून बना देंगे और इस तरीके से काम करने से आपको बिल्कुल भी थकावट भी नहीं होगी। और साथ ही ना मैंने छोटा-सा एक वाइपर रखा हुआ है जो मैं साथ ना जैसे बर्तन को वॉश वगैरह करती हूँ ना तो मैं एक दफ़ा लगा लेती हूँ ताकि जितना भी मतलब हमारा टॉप किचन काउंटर गंदा हो तो साथ-साथ वो साफ़ रहे, खुश्क रहे, इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल ना बने। तो हफ़्ते में मैं एक दफ़ा क्या करती हूँ, हफ़्ते में मैं एक दफ़ा लाज़मी जो अपना सिंक है इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इस कपड़ा जो हमारे घर में अक्सर शिफॉन के दुपट्टे वग़ैरह होते हैं ना शिफॉन की क्रिंकल शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना उनको मैं फेंकती नहीं, इस तरह के मैं पीसेस करके ना इनके सब बर्तन धोए। यकीन माने कि बहुत ज़बरदस्त इनसे बर्तन साफ़ होते हैं। तो यहाँ मैं हफ़्ते में एक दफ़ा क्या करती हूँ, सिंक को ना अच्छे से ना जो सल्फ़ोनिक एसिड है ना जिसे काला तेल बोलते हैं उसके साथ ना मैं सिंक को साफ़ करती हूँ स्टील वूल की मदद से। यकीन माने कि स्टील वूल की मदद से इतना ज़बरदस्त और काले तेल की मदद से इतना ज़बरदस्त हमारा सिंक जो है ना वो शाइन करता है कि ऐसे लगता है कि जैसे हमने अभी ही इसको लगाया है। तो इस तरीके से आप लाज़मी अपनी जो टैप है उसको और सिंक को ना लाज़मी एक दफ़ा इस तरीके से क्लीन किया करें। इससे ये होता है कि हमारा सिंक भी अच्छे से साफ़ हो जाता है और जब मैं फिनिश अप कर लेती हूँ बर्तन वगैरह तो फिर मैं फालतू एक कपड़ा रखा हुआ है टॉवल वगैरह उससे मैं ना इसको खुश्क कर देती हूँ। तो इससे यकीन मानिए कि किचन इतना खूबसूरत लगता है ना कि वाक़ई आप कहेंगे कि किचन की क्या बात है। तो इस तरीके से लाज़मी हफ़्ते में एक दफ़ा आप इसको अच्छे से इस तरह से साफ़ किया करें। जब मैं बर्तन वग़ैरह वॉश कर लेती हूँ ना तो लास्ट में मैं क्या करती हूँ कि इधर ना पास मैंने हैंड वॉश रखा होता है, इसके साथ ना मैं अच्छे से अपने हाथों को वॉश करती हूँ। लाज़मी आप लोग भी अपने हाथ वॉश किया करें, क्यों अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब भी कपड़े या कि
बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं ना, तो उसके बाद हम ना थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। तो जब हम हाथ नहीं ना धोते, जितनी भी चिकनाई वगैरह होती है ना, उससे हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप किचन में ही पास अपने हैंड वाश रखा करें, उससे आप अपने हाथों को अच्छे से साफ़ किया करें। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी चने वगैरह जब मैं लाती हूँ, इनको एक साथ ही बॉयल करके रख लेती हूँ। फैमिली के हिसाब से मैं इनको एक ही साथ बॉयल करती हूँ और बॉयल करके फिर मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, 15 से 20 दिन आसानी से ये चल जाते हैं, ठीक है। हफ़्ते में 1 दफ़ा तो लाज़मी हमारे घरों में चने बनते हैं, या जब भी कभी आपको चाट वग़ैरह बनानी हो तो आप चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको फिर ये होगा कि अगर आपने पहले से बॉयल करके फ्रीज़ किए होंगे, तो जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर उस टाइम पे आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कोई गेस्ट वग़ैरह आ जाता है तो दही बड़े में या चना चाट बनानी हो, तो उस टाइम पर अगर ये चीज़ें हमने बॉयल करके रखी होंगी तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। दूसरा, फिर हमें मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चने, लोबिया इस तरह की चीज़ों को बॉयल करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आपकी बहुत सारा टाइम जो है वो भी बच जाएगा। ख़ास तौर पे रमज़ान में भी ये टिप आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और जब अक्सर हमारे घर में ना चीनी, चावल इस तरह की मकदार में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, इसके लिए हमें बड़ा कंटेनर लेना पड़ता है। और फिर मैं संडे के संडे क्या करती हूँ कि साथ-साथ में इन कंटेनर में ना चीज़ों को रीफ़िल कर देती हूँ, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो फिर मुझे मुश्किल का सामना ना करना पड़े। या जब कभी मैं ग्रोसरी लाती हूँ तो मैं इनको अच्छे से जो है इस तरह डब्बों में रीफ़िल करके रख देती हूँ। चावलों में मैंने साबुन वाला पैकेट रखा था, इसको रखने से ये होता है कि कीड़े-मकोड़े जो छोटे-छोटे सुसरियाँ वग़ैरह वो नहीं बनती। आप भी लाज़मी इस टिप को ट्राई कीजिएगा। मैंने एक वीडियो में डिटेल से बताया है कि साबुन के पैकेट से चावलों में रखने से क्या होता है। नेक्स्ट चीनी को लेकर है, चीनी को भी मैं इसी तरीके से हफ़्ते में 1 दफ़ा रीफ़िल करके रख देती हूँ। इस तरह ये होता है कि फिर हम अक्सर हमारे जो पैकेट वग़ैरह होते हैं ना, अगर उसमें पड़ी रहे ना तो एक तो नमी आ जाती है, दूसरा ये होता है कि पैकेट अक्सर फट भी जाते हैं। तो इस तरह के कंटेनर मैंने रखे हुए हैं और उसमें मैं वीकली जो चीज़ें कम हो जाती हैं उनको रीफ़िल कर देती हूँ। इससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि कुछ फ़ैमिलियाँ बड़ी होती हैं, उधर हेल्पर हो जाते हैं, और जो छोटी फ़ैमिलियाँ होती हैं वहाँ चीज़ों को स्टोर करना, उनको टाइम टू टाइम देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ नमक जो था वो मैंने बॉक्स में डाल लिया है, नमक वाले में, और जो बच गया था वो मैंने इधर जो था मेरे पास रबड़ बैंड नहीं था, तो मैंने बलून को कट किया माउथ वाला पार्ट और मैंने वो इसको लगा दिया। तो इस तरीके से इसको भी मैं नमक में मैंने रिफ़िल करके रख लिया है। तो दोस्तों, अगर आप छोटी-छोटी इस तरह की बातों को अपना लोगे ना, तो यकीन मानो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुज़रेगी। अक्सर कुछ टाइम के बाद ना, जैसे कि छोटी फ़ैमिलियाँ होती हैं तो मिर्चें ज़्यादा मकदार में आ जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ना उसमें जाला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि थोड़ा-सा नमक मिर्चों के अंदर ऐड कर लें, तो इससे आपकी मिर्चों में बिल्कुल भी जाला नहीं बनेगा और ना ही आपकी मिर्चें ख़राब होगी। चाहे आप इसको 6 माह तक भी रखेंगे, आपकी मिर्चें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो चूल्हे को लेकर है। आप चूल्हा देख के तो कहेंगे कि काफ़ी गंदा है, इसको गंदा करने का भी एक मकसद था। गंदा पकड़ने का मकसद ये था कि आपके साथ शेयर करनी थी वीडियो, इसलिए कि ताकि आप खुद इस चीज़ को जज कर सकें कि कितना गंदा हमारा चूल्हा है। अभी मैंने इधर रोटियां बनाई थी, रोटियां बनाते-बनाते, या जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो कुकिंग के बाद आपका जो चूल्हा होता है वो काफ़ी गर्म होता है। गर्म होने से ना क्या फ़ायदा होता है कि जितना भी ऊपर कोई भी चीज़ गिरी होती है ना और उसके सहज से सहज स्टेन होते हैं ना, वो बहुत ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। कभी ये लाज़मी आप ट्राई कीजिएगा। मैं तो अक्सर जब अपना चूल्हा या बंडल वगैरह इसके साफ़ करती हूँ ना, तो जब मैं कुकिंग कर लेती हूँ ना, कुकिंग के फ़ौरन बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। इससे जो मेरा 20 मिनट वाला काम है ना, वो मेरा 5 मिनट में हो जाता है। आपके सामने है, मैंने हल्का-सा स्टील वूल की मदद से इसको साफ़ किया और बिल्कुल ये साफ़ हो गया। अभी मैं कुछ भी नहीं लगाऊँगी। आप कोशिश किया करें कि अपने किचन में डिटर्जेंट की जगह डिश वाश डिटर्जेंट की जगह आप काले तेल का इस्तेमाल किया करें। काले तेल से क्या होता है, उसको वो किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाता है, सल्फ़ोनिक एसिड के नाम से मशहूर है। आप इसके साथ बर्तन वॉश करें, इस तरह के स्टील के जो होते हैं इनको भी, चूल्हे वगैरह इनको साफ़ करें। इतने ज़बरदस्त, ये देखें आपके सामने मैंने साफ़ किया है, इस हद तक ये शाइन कर रहा है, आपके सामने रिज़ल्ट है। तो इस तरीके से आप अपने चूल्हे को साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्सर हम जब ना कंटेनर में
टीन वाला ऑयल वगैरह लाते हैं ना, तो मुझे उसकी निस्बत ना ये पैकेट वाले जो पैकेट में ऑयल आता है ना, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। क्योंकि इसको जब हम रीफ़िल करते हैं ना, बहुत आसानी से हो जाता है। और ये मैं समझती हूँ कि जो हम कंटेनर में लाते हैं ना, उससे ये होता है कि ऑयल हमारा काफ़ी हद तक ज़ाया होता है। तो पैकेट वाला जो ऑयल होता है ना, वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। तो मैं जब भी लाती हूँ पैकेट वाला ही लाती हूँ। तो इससे ये होता है कि ईज़िली मैं इसको रीफ़िल भी कर लेती हूँ, और साथ ही साथ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, साथ-साथ मैं इनको कंटेनर में डाल लेती हूँ। अभी मैंने सारा डाल लिया था, और अभी मैं टिश्यू की मदद से ना इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ठीक है? ताकि इसके बाहर जो भी है ऑयल वगैरह से ये चिकनी ना हो बॉटल। तो इस तरीके से मैंने नीचे टॉप पर भी ना सॉक्स को काट कर लगाया हुआ है, ताकि हमारा किचन काउंटर भी गंदा ना हो। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो ना अगरबत्ती और ये साबुन के जो रैपर होते हैं ना, इनको लेकर है। तो चलें आइए बताती हूँ मैं इसका मैं क्या करने वाली हूँ। अक्सर हमारी डस्टबिन जो होती है ना, वो काफ़ी मतलब कि उसमें से ना स्मेल आ रही होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि डस्टबिन में हम कुछ गीला जो कूड़ा होता है ना किचन वाला, वो भी ऐड कर रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो खाली रैपर होते हैं ना अगरबत्ती के या साबुन के, इसमें से बहुत ज़बरदस्त फ्रेगनेस आ रही होती है। तो ठीक है, आप इस तरीके से ना जब भी आपके घर में हो ना, तो आप इनको छोटे-छोटे पीसेज़ में करके ना इसके अंदर डाल दें, ठीक है? उससे ये होगा कि एक तो आपके बास्केट में से स्मेल नहीं आएगी, दूसरा ये कि जब भी आप इसको निकालेंगे ना, तो बहुत अच्छे से। और इस तरह के आप पैके जो शॉपिंग होते हैं ना, शॉपिंग बैग बड़े वाले होते हैं, उनको लाकर आप इस तरीके से बास्केट में लगा दें। लास्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, तो मेरे साथ क्या हुआ कि गैस थी बहुत कम, और मैंने ना उसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया, ताकि ना दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो जाए। और फिर ना एक साथ एकदम से ना कहीं गैस तेज़ आई है, तो उससे ना दूध भी जल गया और पतीला भी जल गया। और जब इस तरह का पतीला जल जाता है ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि किस तरीके से इसको साफ़ किया जाए। बगैर मेहनत के साफ़ करने का एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर मेरी बहनों के साथ ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा थोड़ी बहुत मसरूफ़ियत की वजह से, या बाज़ दफ़ा याद ना रहने की वजह से भी हमारे बर्तन सालन वाले या चावलों वाले, या के कोई भी बर्तन दूध वाले, चाय वाले जल जाते हैं। और उनको कैसे साफ़ करना है, आपने इस तरीके से ना 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो ले लेना है, ठीक है? बेकिंग सोडा इतना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा ये काम करता है, इतना अच्छा इसका काम है कि आप सोच भी नहीं सकते। इधर ना हस्बे ज़रूरत मैं ना इसमें वाइट विनेगर डाल दूँगी, ठीक है? इसको डाल के ना मैं मिक्स कर लूँगी, और इसको ना मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। बस 2 से 3 बॉयल आएँगे, तो मैं इसको उतार लूँगी। इससे इसका क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही 2 से 3 बॉयल आएँगे ना, तो इस जितना भी आपका बर्तन जला हुआ क्यों ना होगा, वो ऐसे जितना भी अंदर वो जला हुआ मटीरियल है ना, वो खुद ब खुद ऐसे ऊपर आएगा ना, कि जैसे कि बेकिंग सोडे का ऐसा कमाल होगा कि वो पैंदे से बिल्कुल भी जितना जला हुआ होगा ना मटीरियल, उसको ऐसे निकालेगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये देखें, आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है? मैंने हल्का सा इसको खुरचा, और इसके अंदर जितना भी जमा हुआ मटीरियल था वो निकल गया। अब मैंने इसको उतार लिया, फ्लेम ऑफ कर दिया, और इसके अंदर जितना भी था उसके अंदर इस तरह से चम्मच निकाल के मैंने पानी निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, स्टील वूल की मदद से ना थोड़ा सा ना मैं ना काला तेल लूँगी, उसकी मदद से ना इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, यानी कि रगड़-रगड़ के ना माँज लूँगी। जितना आप चाहें आप उसको माँज के साफ़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके सामने रिज़ल्ट है, कितना गंदा बर्तन था और कितना अच्छा-सा ये साफ़ हो गया। अगर अब मेरे बहन-भाइयों को मेरी आज की टिप में से कोई भी टिप अच्छी लगी, या आपको लगा कि ये टिप जो है वाक़ई ही कारआमद हैं, तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, और साथ ही साथ मैं अपने तमाम व्यूज़ को थैंक्स कहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।